जी मेरी अभी अभी इमरान खान साहब से अटक जेल के अंदर मुलाकात हुई। ये मुलाकात तकरीबन 45 मिनट जारी रही। मगर इस मुलाकात में सबसे पहले तो मेरा भी एज अ लॉयर ये एक गिला ही बनता है कि हमें अंदर जाने में बड़ी दुश्वारी और बड़ी दिक्कत होती है। बहुत देर हमें इंतज़ार करवाया जाता है और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो किलिंग चीज़ है, तकरीबन इस गर्मी में 1.5 से 2 किलोमीटर की जो वॉक है वो करवाई जाती है। और वो अब जब हम अंदर जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से जब मीटिंग स्टार्ट ही होती है तो पैगाम आना शुरू हो जाता है कि मीटिंग का टाइम ख़त्म होने वाला है। तो जिस हिसाब से केसेस हैं, जिस हिसाब से डिस्कशन है, जिस हिसाब से मशावरत करनी है, तो ये मुलाकात होली अनसेटिस्फैक्ट्री है इतनी दुरानियाँ की। इसकी दुरानियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ में उन्होंने 2-3 मरतबा उन्होंने गिला भी किया कि मैं उमैर न्याजी से मिलना चाहता हूं, जो मेरे राइट पर खड़े हैं, जो तमाम लीगल इश्यूज को और तमाम लीगल केसेस को देख रहे हैं। उन्होंने अपने बाकी सारे केसेस पर भी अपडेट चाहते थे, जो उनको अपडेट नहीं मिल सकी क्योंकि उमैर न्याजी उनसे नहीं मिल सके। और मेरी इंफॉर्मेशन और मेरी नॉलेज सिर्फ अपने केसेस तक जो थी वो महदूद थी। खान साहब हाई स्पिरिट्स में एज यूजुअल, और वो कहते हैं कि मैं 10 से 12 घंटे रीडिंग्स करता हूँ, पढ़ता हूँ। एक्सरसाइज कोई मेरी नहीं हो सकती और खाने से वो मुतमईन है। कोई उनके कमरे के जो हालात हैं वो जैसे पहले आपके इल्म में वो वैसे के वैसे हैं। अपने केसेस के मुतल्लिक बहुत कंसर्न थे कि साइफर केस में मेरी हेयरिंग क्यों नहीं हो रही, और वो जज साहब कैसे 7 दिन के लिए रुखसत पे चले गए जबकि बेल उनकी राइप थी। उनको बाकी सब तमाम केसेस पर भी अपडेट दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन उनके जो फंडामेंटल राइट्स की है वो चीफ जस्टिस साहब के पास लगी और उसमें बाकायदा समाअत जो है आइंदा हफ्ते से शुरू होगी। जो जमानतें उनकी अदम दस्तयाबी और अदम पैरवी की वजह से चूंकि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनकी बेल्स डिसमिस हुई, उनकी भी रिवीजन पिटिशंस फाइल हो गई और उन पर भी नोटिस हो गए हैं। और लीगल टीम, उनकी जो सारी लीगल टीम है, जो कि अब काफ़ी बड़ी उनकी लीगल टीम है, वो सारी अपने अपने केसेस और अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और उनको उनके लिए जो कोशिशें हो सकती हैं वो तमाम की तमाम जारी हैं। तो ओवरऑल उनकी ऑफ कोर्स कुछ मैसेजेस हैं वो उनके लीगल टीम के लिए और कंसर्न लोगों के लिए जो मैसेजेस हैं वो मैं उन तक पहुंचाऊंगा। आपके लिए यही है कि हमारी मुलाकात हो गई है, दुरानियां ज़रा कम है, ज़रा ज़्यादा लंबी, और तमाम वकला को मौका मिलना चाहिए। ये मेरी भी ये राय है कि जिन जिन लोगों के केसेस हैं वो सब लॉयर्स मिले। एक दिन में सिर्फ एक वकील का मिलना ये मेरा ख्याल है नाकाफ़ी है। वो तब तो मुनासिब है, वो तब तो मुनासिब है अगर केस एक आधा हो। जब केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा हो तो फिर सब लॉयर्स का राइट बनता है कि वो आएँ और मिलें और वो अपने केसेस पे जो इंस्ट्रक्शंस लेनी है या जो राय लेनी है वो करें। तो थैंक यू वेरी मच। यही मेरी बात हुई है। थैंक यू। नहीं, मैं डील ना, मैं इसको जब आप मेरा इंटरव्यू करते हैं ना, आप बीच में बोला ना करें आप। सर एक बात, आप उनसे मिले खान साहब का कोई यहाँ अटक जेल से कोई दूसरी जेल कोई वो फैसला महफूज है, वो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने महफूज किया हुआ है उनकी ट्रांसफर का फ्रॉम अटक टू अडयाला जेल। वो फैसला महफूज है, वो उनका फैसला है जी। कोई फायर की डील भी हो रही है कोई उनके साथ? नहीं, ऐसी कोई ना कोई डील की बात उन्होंने की, ना कोई मैंने पूछी, ना कोई मेरे इल्म में सर। खान साहब को आज कोई किताबें मिलेगी, कोई और सामान जी के बारे में कुछ मिलेगी जी। घर से ऑफ कोर्स सामान आता है, वो बड़ी तेजी से कह रहे हैं मैं रीडिंग कर रहा हूँ। बल्कि उन्होंने कहा मुझे जब मैं बाहर था तो कभी अपने इल्म में इतना इजाफा करने का टाइम नहीं मिलता था, और आजकल मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि मुख्तलिफ ऑथर्स को पढ़ रहा हूँ। नहीं, कोई नहीं जी। थैंक यू वेरी मच।